जहां अमेरिका फैसला बता रहा है और मोदी जी कह रहे हैं हमें जंगबंदी करनी चाहिए, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं नहीं लिया हमने, क्या आप 20% पानी भी हमें इस्तेमाल नहीं करने क्या दिया। आप मानते हैं कि भारत द्वारा जो पानी रोका गया है इससे पाकिस्तान पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? कुछ भी नहीं, कुछ। हमारे ही देश में कुछ ऐसे भी तो लोग हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, से क्रॉसिंग कैसे हो रही है? कैसे हो रही है? कठुआ में कौन है? वहां क्या कश्मीरी है? वहां क्या मुसलमान उनको समर्थन दे रहा है? बात हिंदू मुसलमान की बात वो नहीं, नहीं, बात देखिए, वही है। बात नहीं, नहीं, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं नहीं, कि नहीं। बात हिंदू मुसलमान नहीं, की बात बात नहीं, OGW देश के की अंदर है, ऐसा है। बात OGW की टेररिस्टों के बात समर्थन है। इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर कुछ भी नहीं आप होगा, बातचीत क्या कर होगा? प्रश्न सुन लीजिए नहीं, पहले। ये सवाल ही जब उल्टा है, आप चुनाव को जानते हैं, जाओ रोक के दिखाओ। नहीं, इंडस वाटर ट्रीटी में भारत ने पाकिस्तान को अब कोई भी इंफॉर्मेशन भी नहीं देनी। भारत पानी रोक रहा है या नहीं रोक रहा है वो बात मैं आपको बताता हूँ। पर जब हम आप मेरी बात सुनिए, एक व्यक्ति को अगर आप मैं चाहता हूँ पहले आप सुन लीजिए। नहीं महाराज जी पहले सुन लीजिए। मुझे पता है आप क्या सवाल बोलेंगे। नहीं, पहले बंद नहीं किया जा सकता है। पानी को बोलो, देखिए बोलो डिस्ट्रिक्ट डोडा में पानी की किल्लत है, चनाब से पानी लिफ्ट करा के लोगों को देने का काम करो। आप पहले प्रश्न सुनेंगे, प्लीज प्रश्न सुनिए। प्रश्न ये है कि प्यास से मारा जा सकता है और पानी में डुबा के मारा जा सकता है, क्या आप नहीं मानते? जब भारत उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं देगा, बाढ़ आई पाकिस्तान में, आप इससे सहमत नहीं? बाढ़ आई कि नहीं आई? अरे जब हमारे पास बारूद है, बाढ़ से क्यों मारेंगे? तो क्यों नहीं मारेंगे जब पानी भी हमारे पास है? क्यों नहीं पानी? ये जवाब मैं नहीं देना चाहता हूँ, ये सब लोग जानते हैं। आप इस पानी को नहीं बंद कर सकते। मैं कह रहा को कोई बंद नहीं कर सकता, पर पानी से पानी भी एक वेपन बन सकती है। उससे पहले 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों द्वारा 26 निर्दोष पर्यटकों को मारा गया। उसके बाद भारत सरकार ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया। आज सीज फायर भी हो चुका है। बातचीत करने के लिए कि महराजुद्दीन मलिक इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि डोडा ईस्ट से MLA भी हैं और साथ में जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं। महराज जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान बार बार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हमने देखा कि बीते 1.5-2 साल से अटैक्स हो रहे हैं और उसके बाद एक बड़ा हमला जिसमें निर्दोष लोगों को, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि आतंकवादी सिर्फ आर्मी पर हमला करते हैं, भारतीय ऑफिशियल्स या एस्टेब्लिशमेंट पर हमला करते हैं, पर इस बार उन्होंने सिविलियंस को निशाना बनाया। क्या लगता है इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? देखिए, पाकिस्तान की गोली से मरे या जंग के माहौल में मरे, मरता तो इंसान है, चाहे आप ऑफिशियल की बात करें या आम आदमी की बात करें। पाकिस्तान ने ये पहली बार नहीं किया। अगर आप कह रहे हैं 79 लोग, जो 26 लोगों को जो मारा गया, ये कोई पहली बार नहीं हुआ। ऐसे वाकयात बहुत हुए, लेकिन ये जो आजकल हुआ इसको दुनिया ने देखा। बहरहाल बात चली थी इस देश को बचाने के लिए, बात चली थी पाकिस्तान को जवाब देने के लिए, लेकिन वो बात दिखी नहीं। अब 56 इंच का सीना था। मोदी जी जब नहीं थे प्रधानमंत्री तब तो बड़ी बड़ी बातें थी। लोगों ने वोट ही इसीलिए दिया था कि आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाए और पाकिस्तान को बहुत तगड़ा जवाब दिया जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। क्योंकि 2 दिन के अंदर एक माहौल बन जाता है और 2 दिन के बाद ही खत्म हो जाता है और अमेरिका से जाकर बातचीत की जाती और अमेरिका हमें फैसला सुनाता है। और यहाँ पर हमारे देश के अंदर सारे कहते थे कि मोदी है तो मुमकिन है। अब जब मोदी है तो मुमकिन है, तो फिर ट्रंप का फैसला हमारे देशवासियों के लिए जरूरी था। मैं ये जानना चाहूंगा कि जब भी कोई सरकार ऑपरेशन करती, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद जो हमारी MEA है उसकी तरफ से एक बयान आया कि हमारे जो एक्शन था ऑपरेशन सिंदूर में, हमने 9 आतंक के अड्डों पर निशाना साधा, प्रिसाइज अटैक था, ये नॉन एस्केलेटरी नेचर था। यानी उस समय सरकार ये कह रही थी कि इसके बाद हमारी कोई, अगर पाकिस्तान कुछ करता है उसके बाद तब हम जवाब देंगे। तो क्या जवाब? तो क्या जी, एक ही बार जवाब देना है। जब वो करेंगे तभी करेंगे, लेकिन ये इंतजार करेंगे, ये आएंगे फिर करेंगे, फिर हम रिटेलिएट करेंगे। जब पता है इतने सालों से ये लोग कर ही रहे हैं, अब एक ही बार खत्म तो करना था। यही तो मैं कह रहा हूं कि वोट ही उसी निस्बत पे पड़ा था कि पाकिस्तान को ताकत से जवाब दिया जाएगा। और ये मैंने ऐवान में बोला था, मुझे तो लगता था कि मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान ये कोशिश करेगा नहीं। जब 370 तोड़ा तब पाकिस्तान ने कोशिश नहीं की, तब लोगों ने कोशिश नहीं की। ये बीच में आ गए, बीच में ये छोटे छोटे हमले करते रहे। अब जब मोदी जी को मौका मिला था, जैसे उन्होंने कहा 26 लोग मारे, उन्होंने हमला किया, उससे क्या हुआ?
आप उनके आतंकी नाव ठिकानों पे हमला करके क्या साबित किया? और ठीक है, आपने रिटेलिएट किया, उन्होंने गलती की, हमने जवाब दिया, हम तो हक रखते हैं, लेकिन हम इतना हक नहीं रखते, वो तो हम मोदी जी के अलावा भी कर सकते हैं। आप क्या चाहते हैं? मैं वही कह रहा हूँ, मैं फ्रेम कर लेता हूँ, आप इसको कंटिन्यू मैं वही कह रहा हूँ, नहीं मैं फ्रेम कर लेता हूँ। मैं जानना चाहूंगा कि आप भारत से क्या मतलब हमारी मैं भारत आम जनमानस का आप रिप्रेजेंटेटिव करते हो, उस तर्ज पे मैं पूछ रहा हूँ कि आप क्या चाहते थे कि भारत इस जो भारत ने रिटेलिएट किया है इस 22 अप्रैल के हमले, उसमें भारत क्या अचीव? मैं वही कह रहा हूँ, अब खुद ही इन्होंने कहा कि हमने रिटेलिएट किया, हमारा हक है, हमने 9 आतंकी ठिकानों पे हमला किया, उन्होंने वो काम किया, ठीक है, हमने किया। अब उन्होंने खुद कहा कि अगर पाकिस्तान फिर से गलती करेगा रिटेलिएशन के बाद, तो हम उसको पूरी ताकत से जवाब देंगे। तो जब हमने हमला किया, उसके बाद उन्होंने क्या बकाया रखा? उसके बाद उन्होंने 15 लोगों को मारा। वही तो मैं कह रहा हूं, फिर क्या रिटेलिएट हुआ? फिर तो जवाब देना बनता था, फिर तो जंग का एक माहौल भी बना था, लोगों के अंदर पैनिक था। देखिए, लोग ऐसा ना समझें कि जंग है, अरे ना, या तो आपको जंग लड़नी पड़ेगी या तो आपको रोज रोज मरना पड़ेगा, और ये सरकार को भी समझना चाहिए। हम तो इस आतंकवाद से तंग आए हुए, अब तो जवाब देना चाहिए था। सरकार, आप मुझसे क्यों पूछ रहे? सरकार ने यही तो कहा था जब 9 आतंकी ठिकानों पे हमला हुआ, उसके बाद अगर पाकिस्तान कुछ भी करेगा तो उसका जवाब ताकत से देंगे। वो कब दिया? 15 लोगों के बाद में जो जाने गई, पुंछ के अंदर जो लोग मरे, उनका जवाब कौन देगा? उसका तो जवाब नहीं दिया हमने। अब आप मुझे बताओ, अब बातचीत कैसे होगी? मैं पूछना चाहता हूं देश के उन लोगों से जो अंधभक्त हैं, जो भाजपा के सपोर्टर हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताओ, अब क्या बताओगे कि 56 मोदी है तो मुमकिन है? क्या मुमकिन है? अरे ये काम तो पहले भी होता था, हमले पाकिस्तान को पहले भी होते थे, आतंकवाद के खिलाफ जंगें पहले भी लड़ी गई हैं। खिताई चनाब के अंदर 2010 से मिलिटेंसी खत्म हुई है, 10 के बाद मिलिटेंसी 2014 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर खास करके खिताई चनाब में नहीं थी। अगर इतना आतंकवाद मोदी के दौर में होता, मुझे लगता है और कुछ भी होता। ये तो शुक्र है 2010 और 14 से पहले ही मिलिटेंसी खत्म हुई थी हमारे खिताई चनाब के अंदर। और पूछना चाहता हूं उन लोगों से, ये आपने भाजपा को बुलडोजर के लिए बुलाया था? ये योगी बाबा का बुलडोजर यूपी में चलेगा, गरीबों के घर को उजाड़ने का काम करेगा? अरे तुम्हें इसलिए नहीं बनाया था कि तुम डोजर चलाओ। ये जो बुलडोजर की बात है, बुलडोजर चलाने के लिए वहां गरीब है, अच्छे से जानता है। तुम्हें चलाने के लिए बोला था, पाकिस्तान को जलाने के लिए और टैंक चलाने के लिए तुम्हें बनाया था ताकतवर। अरे तुम तो उसका फैसला अमेरिका से पूछ रहे हो। आपको जनता ने वोट दिया था ताकि तुम सक्षम बनो, तुम फैसला खुद करो। अमेरिका से अगर पूछना ही था तो फिर क्यों बोल रहे थे लव लेटर क्यों लिखते हो? अरे आपने कौन सी कमी रखी इस दौर के अंदर जहां हिंदुस्तान इतना विकसित है? आप तो कह रहे हो विकसित भारत बनाएंगे। मैं तो कहता हूं जंग आपको लड़नी थी, स्कूल बनाने थे 11 साल, नहीं बना पाए। आपने टैक्स लगाया, आपने सक्षम बनाया, आपने अपने अग्निवीर लाया, आपने क्या क्या नहीं किया देश के अंदर माहौल बदलने के लिए। आपने नौजवानों को रोजगार नहीं दिया। सुन लीजिए, देश को बेहतर बनाने के लिए, और ये देश बना रहे हैं जहां अमेरिका फैसला बता रहा है और मोदी जी कह रहे हैं हमें जंगबंदी करनी चाहिए। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, मैं कह रहा हूं नहीं आएगा। नहीं आएगा तो जवाब हर बार मिलेगा। क्या जवाब? अच्छा, ये आप अगर सुन लेंगे तो आप सुन ले, प्लीज सुन तो लीजिए। भारत ने पाकिस्तान में 7 एयर बेसिस पे हमला किया। कराची खत्म हो गया, अब आतंकवाद खत्म हो गया। आतंक मैं वादा ये था, जैसे अमित शाह बोल रहा था, जाओ देखो कश्मीर में हमने आतंकवाद खत्म किया। वही तो कह रहा था पार्लियामेंट में, हमने 370 तोड़ा, हमने आतंकवाद खत्म किया। कहां खत्म किया? जब पता है पाकिस्तान से आतंकवादी आता है। आपने कहा 7 एयरबेस उड़ा दिया। आपने भी उनके नेशनल चैनल की तरह बोलना शुरू कर दिया। हमारे कल एमईए ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं नेशनल चैनल की बात नहीं कर रहा हूं। जब भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियल रिस्पॉन्स आएगा तो उतना काफी है, उससे रुक गया आतंकवाद। मैं बात कर रहा हूं उनका रिस्पॉन्स जो आया, भारत ने जो रिस्पॉन्स दिया उसकी बात कर रहा हूं। ये रिस्पॉन्स नहीं है, ये उन्होंने एक गोला दागा, हमने 10 दागे, हमने उनको हटा ही देना है। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए यार, ऐसे लोग नहीं चाहिए जो हमें रोज रोज बाधा डाल दे। जो ही हम काम करेंगे उस वक्त वो आतंकवादियों को भेजकर फिर वही काम करेंगे। आपको क्या लगता है आतंकवाद खत्म हो गया? हमने 10 गोले दाग दे, ठीक है, उनने 1 दागा, हमने 10 दागे, हल हो गया? नहीं, हाल तब तक नहीं होगा जब तक न उनको घुटनों पे लाके खड़ा करेंगे। आज तो पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है कि वो अमेरिका से बात करने के लिए, जंग रुकाने के लिए गए। क्यों? हम क्या कमजोर थे कि हमने अमेरिका का सहारा लेकर पाकिस्तान को मनवाने का काम किया, इसलिए वोट दिया था? अरे आज तो पूरा देश इकट्ठा था। जब देश चाहता था, देश के लोग चाहते थे, तो फिर जवाब क्यों नहीं दिया? फिर जंग रोकने की क्या जरूरत थी? अरे इतने समय में तुमने फैसला, मुझे बताओ ना, फैसला क्या हुआ? बस ये गोलाबारी बंद होगी, सीज फायर बंद होगा? होगा नहीं होगा? आपने कहा, अमेरिका ने बोल दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया, उसके बाद कितने घंटे फिर बारूद बरसा?
अरे ऐसा नहीं होता है कि अमेरिका की बात पाकिस्तान मानने लग जाए। हमने तो कल जो एमईए का स्टेटमेंट आया है उसमें सरकार द्वारा कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है, टेम्परेरी रूप में सिर्फ गोलाबंदी। मैं कहता हूं पहले तो आपने कर दिया, आपने पहले स्टेटमेंट दिया था, अब आप बोलोगे हम आतंकवाद के खिलाफ नहीं कर सकते हो, आपके होते हुए नहीं हो सकता है। अब लोगों को और झूठ मत दिखाओ, तुम बाबा का बुलडोजर यूपी के अंदर चला सकते हो, तुम जम्मू के अंदर बुलडोजर गरीबों पे चला सकते हो, तुम टैंक चलाने में अमेरिका से क्यों पूछ रहे हो? क्यों पूछ रहे हो? पीला पंजा नहीं चलाना था, यहां आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए बारूद बरसाना था और पाकिस्तान को सबक सिखाना था, लेकिन वो नहीं कर पाए। आप कुछ भी सफाई दो, मीडिया कुछ भी बताए कि मोदी ने उसका 100 इंच का सीना है, मैं नहीं मानता, नहीं मानता। दुनिया ने देखा है ये तमाशा, हमारे मीम्स बनाए जा रहे हैं पाकिस्तान की ओर से, और जिन लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ बोला है अब वो क्या बोलेंगे? मैंने कहा था ऐवान के अंदर, मैंने चढ़कर बोला था पाकिस्तान को जवाब देने का वक्त आ गया, वो आतंकवाद फैला रहा है। अरे यहाँ क्या बंदूक बनाने की फैक्ट्री है? वो बंदूकें वहां से आती है, मेड इन पाकिस्तान, मेड इन फलाना, मेड इन फलाना। वो आतंकवादियों के नाम भी लेते हैं, ये पाकिस्तानी आतंकवाद कहां से आया? कहां से आया? अगर उनका बारूद हमारे यहां नहीं पहुंच सकता है, हमारा डिफेंस इतना खतरनाक है, तो वो लोग कैसे घुसते हैं हमारे देश की सरहदों से? कैसे घुसते हैं? अगर हम बारूद मिसाइलों को रोकने के सक्षम हैं, तो एक आदमी बंदूक लेके, आईडी लेके हमारे देश के अंदर कैसे घुसता है? हमारे ही देश में कुछ ऐसे भी तो लोग हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताओ, आप यहाँ के हैं, बॉर्डर कहां पे है? कहां पे? कश्मीर में भी है, जम्मू में भी। लेकिन जो कठुआ से आते हैं, उधमपुर से होते हुए कश्मीर की वादियों में जाते हैं, वो किस रास्ते से जाते हैं? वहां क्या उनके समर्थन होंगे? फिर तो सारे होंगे वहां। नहीं, आप सुन लीजिए, नहीं, ये बातें बोलने वाली नहीं होती। अब बंदूक आपके कान के पट्टी पे होगी तो आप क्या करोगे? क्या करोगे आप? ये बातें मत बोलो। फिलहाल ये बोलो, एक आम आदमी का क्या कसूर? क्या कसूर है उसका जब उसके कान के पट्टी पे बंदूक होगी, उसको खाने का बताया जाएगा, देना पड़ेगा। अरे क्या बात कर रहे हो? यहां मोदी जी डर गए, वो अमेरिका से बोलने लगे कि जंग बंद करो, जंग से वो गोलियों से डरे, और आम आदमी को आप बोल रहे हो कि खाना क्यों दे रहा है? अरे आ क्यों रहा है? मैं तो यही पूछ रहा हूं, बॉर्डर से क्रॉसिंग कैसे हो रही है? कैसे हो रही है? कठुआ में कौन है? वहां क्या कश्मीरी है? वहां क्या मुसलमान उनको समर्थन दे रहा है? बात हिंदू मुसलमान की बात नहीं, बात वही है, बात ले दे के वहीं पहुंचती है। अगर कश्मीर की घाटी में पहुंचता है, कश्मीरी मुसलमान को ये बताया जाता है कि आतंकवाद को समर्थन देने वाले यही लोग हैं, खाना खिलाना, फिर तो वहां पर कठुआ में क्यों नहीं पकड़ा किसी को, हिंदू को? क्या वो उन रास्तों से नहीं गुजरे? वो क्या वहां उन्होंने खाना नहीं खाया होगा? क्या वो भूखे नंगे चलते रहे? सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि बात हिंदू मुसलमान की, बात OGW की है, बात टेररिस्टों के समर्थकों की नहीं। अगर हमारा देश इतना सक्षम है, हमें हर चीज की यहाँ लाइक करते हैं, उनके खिलाफ FIR लगती है, पता नहीं है आपको? नहीं लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए। पाकिस्तान के लिए कोई पाकिस्तान जिंदाबाद लिखता है, उसको यहाँ डोडा के अंदर FIR लगती है। मुझे बताओ, आतंकवादी जमीन का चप्पा चप्पा चल के कश्मीर की घाटी तक पहुंचे और उसकी खबर नहीं? क्या बात कर रहे हो? टेक्नोलॉजी कहां है? और ये बिजनेस इनको बोलो बंद करे। और पाकिस्तान को जवाब देने के लिए मोदी को चुना है। बाबा का बुलडोजर मुसलमानों पे, गरीबों पे, निहत्तों पे नहीं चलाना है, तो मैं डोजर चलाने के लिए नहीं। अब देखेंगे उस मस्जिद के नीचे मंदिर था, उसको उखाड़ दो। अरे इनको उखाड़ दो जिनको उखाड़ना है, जिसकी वजह से नफरत का बाजार गर्म है। मैं इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर कुछ नहीं होगा, क्या होगा? प्रश्न सुन लीजिए पहले। ये सवाल ही जब उल्टा है, आप जनाब को जानते हैं, जाओ रोक के दिखाओ। नहीं, इंडस वाटर ट्रीटी में भारत ने पाकिस्तान को अब कोई भी इंफॉर्मेशन भी नहीं देनी। भारत पानी रोक रहा है या नहीं रोक रहा है वो बात मैं आपको बताता हूँ। पर जब हम आप मेरी बात सुनिए, एक व्यक्ति को अगर आप मैं चाहता हूँ, पहले आप सुन लीजिए। नहीं महाराज जी पहले सुन लीजिए। मुझे पता है आप क्या सवाल बोलेंगे। नहीं पहले नहीं किया जा सकता है पानी को बोलो। देखिए बोलो, डिस्ट्रिक्ट डोडा में पानी की किल्लत है, चनाब से पानी लिफ्ट करा के लोगों को देने का काम करो। आप पहले प्रश्न सुनेंगे, प्लीज प्रश्न सुनिए। प्रश्न ये है कि प्यास से मारा जा सकता है और पानी में डुबा के मारा जा सकता है, क्या आप नहीं मानते? जब भारत उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं देगा। बाढ़ आई पाकिस्तान में, आप इससे सहमत नहीं? बाढ़ आई कि नहीं आई? अरे जब हमारे पास बारूद है, बाढ़ से क्यों मारेंगे? तो क्यों नहीं मारेंगे जब पानी भी हमारे पास है? क्यों नहीं पानी? ये जवाब मैं नहीं देना चाहता हूँ, ये सब लोग जानते हैं। आप इस पानी को नहीं बंद कर सकते। मैं पानी को कोई बंद नहीं कर सकता, पर पानी से पानी भी एक वेपन बन सकती है। उससे पहले आपको नहीं लगता है जम्मू का एरिया जितना भी है वो सारा डूब जाएगा? हमारे पास कंट्रोल तो है ना, हम जितना
बोले सीमित नहीं। पानी छोड़ सकते हैं आप- अपने एंड से। नहीं तो उससे आगे क्या नुकसान होगा? वैसे भी तो चुनाव में जब फ्लड आता है वो कौन सा हम इधर घरों में लेके आते हैं? इससे ज्यादा तो फ्लड भी आता है जितना आप छोड़ रहे हो। फ्लड आता है अरे लेकिन नहीं, कंट्रोल्ड पानी। क्या करो, कंट्रोल्ड अगर डालोगे ना, अगर फ्लड से ज्यादा पानी डालोगे जम्मू खत्म हो जाएगा। ये क्या बात कर रहे हो आप? आपने क्या अपने लोगों को उड़ाना है? फिर बॉर्डर के बगल में बनाओ, फिर जमा कहाँ करोगे? बॉर्डर के बगल में बनाओ, 10 किलोमीटर पहले बनाओ, वहां पानी रोक के फिर उड़ाओ उनको। आप सैकड़ों किलोमीटर यहाँ बांध लगा रहे हो, फिर बोल रहे हो हम यहाँ से पानी छोड़ेंगे तो पाकिस्तान को नुकसान करेंगे, जम्मू नहीं उड़ेगा। क्या बात कर रहे हो आप? ये चीजें मत बताओ। हाँ, अगर वाटर ट्रीटी की बात हुई है, चिनाब से लिफ्ट कराओ पहले डोडा पानी, चिनाब से लिफ्ट कराओ 10 साल से। श्यामलाल शर्मा का एक सवाल आया था जम्मू असेंबली में, पता कर लेना। उसने कहा जनाब 10 साल पहले प्रोजेक्ट बना था कि चिनाब का पानी हम जम्मू को लोगों को दे। पूछना श्यामलाल शर्मा को, उसने सवाल किया था। पूछो 10 साल से 11 साल तो मोदी के हो गए, वो चिनाब का पानी लिफ्ट करा के जम्मू के लोगों को क्यों नहीं दिया? वो एक अलग अरे अभी बात हम भारत आज ही पाक करे ना, आज ही करे ना। फिलहाल पानी लोगों को पिलाएं, उनको मरवाने से पहले पहले तो अपने लोगों को पिलाएं ना। चिनाब की बात आप कर रहे हैं ना, पानी की बात कर रहे हैं ना। आपके हमारे पास 3 ये दरिया है, उनकी बात कर रहे हैं ना। आप सुन तो लीजिए भाई साहब, वो एक प्रोसेस है। वो मैं कब बात है? कर रहा हूँ 11 कि साल नहीं लिया हमने। क्या आप 30% पानी भी हमें इस्तेमाल नहीं करने क्या दिया। आप मानते हैं कि भारत द्वारा जो पानी रोका गया है इससे पाकिस्तान पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप जो बातें कर रहे हैं बेसलेस, और ये जो मीडिया आपको बता रही है वो भी ऐसे बता रहे हैं हम जी इससे नुकसान करेंगे। मुझे बताओ क्या करेंगे? अरे छोड़ा तो इन्होंने, कितना नुकसान हुआ पाकिस्तान को दिखाओ ना मुझे। अब फिर से ये जो रेत के भंडार बने हैं, ये जो आगे से बांध लगा है, ये डोडा कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? नहीं, मुझे बताओ कहाँ जाएगा? और ये जो भौचाल हो रहे हैं, ये पानी के रोकने से नहीं हो रहा है। अगर भौचाल से कहीं, कितने भौचाल हुए पिछले 3-4 सालों से? ये पानी के रोकने से हुआ है। पता कर लेना, उसके लिए भी कोई टीम वो उनकी बुला लेना, साइंटिस्ट की। पता चलेगा पानी रोकने से ज्यादा नुकसान हमारा है। आप क्या बोलोगे? पानी रोक दोगे? अरे ये पहाड़ों से निकलने वाला ये जो नदियां हैं, नहरें हैं, ये नहीं रुकेंगी। और जब तक ना आप इसका आकार, इसका रुख मोड़ोगे, आप रुख नहीं मोड़ पाओगे। आप रुख मोड़ नहीं पाओगे। अगर आप मोड़ोगे तो 20 साल 30 साल का प्रोग्राम है। हम सड़कें नहीं बना पाए, हम स्कूल नहीं बना पाए, हम लकड़ी के पोल नहीं उठा पाए, हम हॉस्टल के अंदर एम्बुलेंस नहीं दे पाए। ये जंग करेंगे। हमारे यहाँ जंग का माहौल था। आज एक लड़के की मौत होगी, उसको उठाने के लिए, लाश उठाने के लिए एक आदमी मरा है डिस्ट्रिक्ट डोडा में, उसकी लाश को उसके घर भेजने के लिए एम्बुलेंस नहीं थी। और अगर जंग का माहौल बन जाता तो सोचो उन लाशों को उन वैसे माहौल में क्या करते। 6 महीने से एमएलए बने हुए हैं इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जिसमें एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, ये किसका दोष है? क्या अरे सेक्टर ये का दोष है, आपका सुने, दोष है? ये चिनाब वैली का हॉस्टल है। मैं लेकिन आप अरे सुन तो लीजिए, वही तो बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ 3 एमएलए, कितने? 3 हो गए किश्तवाड़ के। कितने हो गए? 6। रामबन के भी 2-3 हैं। रामबन से लेके किश्तवाड़ तक एक हॉस्टल है हमारा। और आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं जिन लोगों ने 11 साल दूसरी एम्बुलेंस नहीं दी। अरे मैं कर रहा हूँ। उन्होंने नहीं दी इसीलिए आपको अरे चुन मैं के तो- लाया और आप सरकार में हैं। मैं आप तो सरकार अभी में हैं। सरकार ने काम ही कौन सा किया? अरे मान ट्रांसफर, रहे कि 6 महीने में कुछ नहीं हुआ। अरे ट्रांसफर आई थी वो एलजी ने की। अरे सुन तो लीजिए, वो भाजपा ने की। मेरी बात सुनिए, हाँ। मेरी बात सुनिए महाराज जी। आप जब इलेक्शन लड़के आपको आए, लगता है यहाँ लोकतंत्र है, जिंदा है? आप आपको जब लगता है इलेक्शन- जमहूरियत है? मैं समझता हूँ, नहीं, मैं आप समझता नहीं हूँ। समझता नहीं, आप बोलो हाँ, है। मैं मानता हूँ जिंदा अगर इलेक्टेड है तो फिर एलजी हाथ क्यों डाल रहा है? एडमिनिस्ट्रेटर हाथ क्यों डाल रहा है? अगर आपको ऐसा लगता था तो आप- आपने मेरी बात सुने ना। जो एलजी के पास पावर है वो चुनाव से पहले भी थी। हाँ। कि क्या वो नहीं आई? नहीं तो आई नहीं। चुनाव से पहले भी वही सेम पावर ट्रांसफर्स की एलजी के पास बात थी। वो नहीं है। अब इन्होंने वादा किया था हम स्टेट देंगे, चुनाव पुरअमन हो जाएगा तो हम देंगे। क्यों नहीं दिया? इन्होंने हालात ठीक होने तो हालात ठीक करने ये मैंने करने। अच्छा, हालात मैं ठीक करूं और ये सरकार लूटने का काम करे बीजेपी के नेतृत्व में? क्या बात कर रहे हो आप? नहीं, आतंकवाद फिर किसने से- ठीक करना है? नहीं मुझे एक बात आतंक- नहीं, आ- मुझे मेरे सवाल का, इन्होंने कहा था चुनाव कराएंगे पुरअमन तरीके से, आतंकवाद को हम रोकेंगे। आतंकवाद को 11 साल नहीं रोके, अब ये फिर से आतंकवाद। इन्होंने मोहलत फिर दी पाकिस्तान को, 2 दिन में जंग बंद कर दी। अमेरिका को बोल के जंग रोक दो, आतंकवाद रुकेगा? स्टेट आएगी? नहीं। वो बात आपने बोल दी महाराज जी। मैं क्या ये बोला? वो आपने बात कह अरे दी, नहीं, हमने उसको आप लेकर बात उल्टा चर्चा। समझ रहे हो। देखो, ये मोदी भी नहीं चाहता आतंकवाद रुके। अगर ये चाहता पाकिस्तान को सबक सिखा देता और हमें स्टेट भी मिल जाती, लोग शांति से भी बैठते।
अब ये खुद नहीं रोकना चाहते हैं, हमें स्टेट क्यों देंगे? एलजी अपने हिसाब से कर रहा है काम, ये तरीका है? अरे लोकतंत्र है, जमहूरियत है, चुने हुए लोग हैं, चुनी हुई सरकार है, काम करने दो, ठिकाने पे मैं लगाऊंगा, इस मुल्क को सक्षम मैं बना कर दिखाऊंगा। तुम ईमानदार लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डालोगे, उनके खिलाफ एफआईआर ठोकोगे और ये देश आगे बढ़ेगा। और तुम बताओगे विकसित भारत बनाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे, ये विकसित बनाएंगे? ये देश को लूटने का काम कर रहे हैं। महराज तुम्हें बताएगा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कैसे किया जाएगा। और जो महाराज जी, लेकिन ब्यूरोक्रेट, सुन आपकी लीजिए, सुन लीजिए। कॉन्स्टिट्यूंसी में आप खुद बोल रहे हैं, आपने कहा कि आप अरे सिखाएंगे, अभी आप हमारा दिखाएंगे। वक्त सुन लीजिए, नहीं, वक्त पहले सुन देखिए। लीजिए। जब एक एडमिनिस्ट्रेटर को, डीसी को कंट्रोलर एलजी है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, मैं वही बात आपको आखिरी बार बोल रहा हूं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर ये जो एडमिनिस्ट्रेटर यहां पर बैठे हैं, इनको कंट्रोल करने वाला एलजी। आप मुझे बताओ, एसडीएम की ट्रांसफर करे एलजी, तो आप मुझसे डेवलपमेंट की उम्मीद करोगे? और लूटने वाले ये एडमिनिस्ट्रेटर, हिस्सा पहुंचाने वाले दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटर, काम क्या मेरे हाथ में ताकत है? मैं वही कह रहा हूं, लेकिन मेरे पास इतनी ताकत है, इनको नंगा करके यहां से भेजूंगा। उसकी इज्जत बचाने के लिए एलजी को शेल्टर नहीं दे सकता, वो कोई डिफेंस नहीं लगा सकता। जो मेरी आवाम को लूटेगा, मैं उसे बीच चौराहे पे नंगा करूंगा। धन्यवाद ये मेरी बात याद रखना और इनको बता देना। जी। तो ये थे महराज मलिक। आप सब जानते हैं कि तेज तर्रार और हर बात पर इनके पास जवाब होता ही होता है। फिलहाल जेके दर्शन का प्रयास था कि वो सभी सवाल इनसे पूछे जो आपके मन में है। फिलहाल जुड़े रहे ऐसे जेके दर्शन के साथ। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर। धन्यवाद।